जय श्री बालाजी। 29 मार्च 2025 शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे, धनु राशि के ऊपर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। धनु राशि से शनि चतुर्भाव में होंगे और जो ढैया, जब भी शनिदेव किसी राशि से चतुर्भाव या अष्टम भाव में होते हैं तो शनि की ढैया लगती है। और ये राशि हमें अपनी जन्म कुंडली की चंद्र राशि से देखनी है। ये शनि की ढैया शनि की साढ़े साती चंद्र राशि से देखी जाती है। तो शनिदेव जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे, धनु राशि के ऊपर शनि की ये ढैया शुरू हो जाएगी। धनु राशि के लिए ये ढैया क्या करने वाली है, किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, किन कामों के लिए ये ढैया अच्छी रहेगी, क्या सावधानियां बरतनी हैं, मैं बताऊंगा आपको क्या उपाय करने हैं। बस बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं शनि की ढैया की, जो धनु राशि पे चलने वाली है। धनु राशि से चतुर्भाव में रहेंगे शनिदेव, और जहां शनिदेव बैठेंगे वहीं पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। धनु राशि के चतुर्भाव में, और चतुर्भाव होता है हमारी माता श्री का, हमारे मन का, हमारे परिवार का, और घर की जितनी भी सुख सुविधा की वस्तुएं होती हैं उन सब का, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा घर, हमारा व्हीकल, और घर के अंदर जितने भी सुख के साधन हैं, लग्जरी की वस्तुएं हैं उनका। तो शनि चतुर्भाव में आएंगे तो इन सब वस्तुओं से संबंधित कोई ना कोई आपको लाभ देंगे। शनि यहां पे सम राशि में रहेंगे क्योंकि बृहस्पति की राशि है, तो माता श्री की सेहत में कुछ मिले जुले उतार चढ़ाव हो सकते हैं। ज्यादा परेशानी का समय नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उनके साथ जो आपके वैचारिक मतभेद हैं वो होते हैं, या कुछ उनके साथ कुछ भी मध्यम फल का आपको मिलने वाला है। कोई आप घर लेना चाहते थे, कोई प्लॉट लेना चाहते थे, कोई व्हीकल लेना चाहते थे, इन सब के ऊपर आपका फोकस रहेगा। लेकिन यहां पे एक बात जो ध्यान देने वाली है वो है 29 मार्च से लेकर 19 मई तक का जो समय है ये बहुत अच्छा नहीं है। राहुदेव पहले ही चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं, शनिदेव भी वहां आ जाएंगे, और दो पाप ग्रह जब एक ही घर में होंगे, उस घर के सुख, उस घर के जो फल होते हैं उनमें कमी करते हैं। तो ये जो समय है 29 मार्च से लेकर 19 मई तक का जो समय है, इस समय में माता श्री की सेहत के ऊपर आपको अधिक फोकस करना है। उनके साथ आपके वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, उनके ऊपर आपको ध्यान देना है। आप अपने परिवार को सही से समय दे नहीं पाएंगे। आप अपने परिवार में किसी न किसी गृह क्लेश की स्थिति में भी उलझ सकते हैं, और कोई भी आपने को प्लॉट लेना था, घर लेना था, कोई व्हीकल लेना था, उसकी जो प्लानिंग है वो डिस्टर्ब्ड हो सकती है। हाँ, अगर आपने कोई प्लॉट बेचने के लिए लगा रखा था, कोई घर सेल करने के लिए लगा रखा था,
कोई अपना व्हीकल बेचना था, वो कार्य आपका इस समय में होने की संभावना है। लेकिन ये जो समय है 29 मार्च से लेकर 19 मई तक का जो समय है, इस समय में किसी भी प्रकार की कोई वस्तु मत खरीदिएगा, कोई प्लॉट मत खरीदिएगा, कोई घर मत खरीदिएगा, कोई व्हीकल मत खरीदिएगा। इसको थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए 29 मई से 29 मार्च से 19 मई तक, और 19 मई के बाद आप फ्री हैं। फिर आप इस चीजों के ऊपर फोकस करिएगा। तो कहीं ना कहीं घर परिवार के सुख में ये कमी देने वाले हैं। तो आपको ये शनिदेव जहां पर आए हैं, और शनिदेव रिप्रेजेंट ही कर्मा को करते हैं। आपका कर्म है, ये आपकी ड्यूटी है अपने परिवार को समय देना। तो कितने भी बिजी हो, परिवार को समय दीजिए। ये 7:30 ये ढैया आती ही इसलिए है कि आपको आपके कर्मा याद करवाए जाए, आपको बताया जाए कि आपने यहाँ पे फोकस करना है, जहाँ पे आपको मेहनत करनी है। और ये शनिदेव जो कि प्रॉपर्टी हाउस में है, आपको कोई कंस्ट्रक्शन करवानी थी, कोई अपने घर में अदला बदली करनी थी, कुछ चीज तोड़ के ठीक करवानी थी, कुछ नई जगह कोई रूम बनाना था या 2 रूम बनाने थे, तो ये समय उसी का है। लेकिन 19 मई के बाद ये कार्य करिएगा। तो इस तरीके की चीजें ये शनिदेव आपसे करवाएंगे। लेकिन जहां से शनिदेव की तृतीय दृष्टि 6ठे भाव पे रहेगी, और 6ठा भाव है डिस्प्यूट का, शत्रुओं का, लोन का, तो शत्रु तो नहीं उठेंगे। शत्रु अगर गलती से कोई उठ भी गया तो स्वयं ही धाराशायी हो जाएगा, बिगाड़ आपका कुछ नहीं पाएगा। लेकिन क्योंकि कर्ज का भाव है, लोन का भाव है, तो यहां पे आपको कुछ लोन भी लेना पड़ सकता है, कोई कर्जा आपको उठाना पड़ सकता है। अब अगर आपको घर लेना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई कंस्ट्रक्शन करवानी है, तो इन चीजों के लिए लोन लेना पड़ सकता है। कोई घर के अंदर लग्जरी का कोई सामान लेना है, कोई आपको एसी लगवाना है, कोई आपको इन्वर्टर लगवाना है, कोई आपको कुछ भी लेना हो, एलईडी है, कुछ कई प्रकार की चीजें होती हैं, वो लेने के लिए भी आजकल इंस्टॉलमेंट अवेलेबल हैं, वो भी कर्ज ही है। तो इस तरीके से ये चीजें आपकी बन सकती हैं, लेकिन उसके लिए कुछ लोन आपको लेना पड़ेगा। चतुर्भाव से शनि की 7वीं दृष्टि आपके कर्मा भाव के ऊपर रहेगी। आपकी जॉब, आपकी व्यापार, इनमें कहीं ना कहीं लाभ की संभावनाएं हैं, क्योंकि वहां पर मित्र दृष्टि रहने वाली है। लेकिन शनिदेव आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर याद करवाएंगे। आपकी जिम्मेवारियां बढ़ जाएंगी। आप जॉब है तो आपको ऐसी जिम्मेवारियां दे दी जाएंगी कि आपको जिम्मेवारी निभानी है। लापरवाही जहां पर नहीं चलने वाली, ना आपके व्यापार में, ना आपकी जॉब में। शनिदेव के तो सीधे फंडे हैं। कर्म करिए, मेहनत करिए, डिसिप्लिन में रहिए। अब अपनी जॉब पे, अपने व्यापार में समय बांध लीजिए, जाने का, आने का, और अपना काम पूरा करने का। जब आप अपना काम पूरा करेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी हो जाएगी। समय पर जाइए, समय पे आइए, अपना काम पूरा करिए। आज का काम आज ही करिए, अभी का काम अभी करिए। लापरवाही नहीं चलेगी।
आपके जो भी जूनियर हों, आपके पास लेबर काम करती हो, आपके पास कोई वर्कर काम कर रहे हैं, उनको परेशान नहीं करना है। उनके जो भी पेमेंट है, जो भी उनका मेहनतनामा है, समय पर उनको दीजिए। अगर आप किसी की मेहनत की कदर नहीं करेंगे तो आपकी मेहनत की कदर भी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं आपका व्यापार अच्छा चले, जो भी आपके वर्कर कार्य करते हैं उनको परेशान नहीं करिए, काम उनसे लीजिए, लेकिन उनका मेहनतनामा समय पर दीजिए। अपने व्यापार में, अपने जॉब में किसी का भी चुगली निंदा आपको नहीं करना है। चुगली निंदा अगर आप किसी का भी करेंगे, रिश्तेदारी में, अड़ोस पड़ोस में किसी की भी चुगली निंदा करेंगे, तो शनिदेव अच्छा फल नहीं करते। आप अपने कर्मा पे फोकस करिए, उनके कर्मा उनके साथ। आप अपने कर्मा की तरफ ध्यान देंगे तो शनिदेव अच्छा फल करेंगे। और आपको अपने व्यापार में कुछ बढ़ोतरी करनी है, कोई नई आइटम्स डालनी है, कुछ चेंज करनी है, तो ये शनिदेव करवाएंगे। 29 मार्च से लेकर 19 मई तक का जो समय है, इस समय में आपको अपने व्यापार में कोई बढ़ोतरी नहीं करनी है। जैसे चलता है उसे चलाइए, उसी को संभालिए, कोई नई चीज ऐड नहीं करनी है। इस समय में कुछ ना कुछ आपके व्यापार में चेंज आएगी। आपके मन में आएगा मैं ये छोड़ दूं, ये पकड़ लूं, इसको ऐसे कर दूं, वैसे कर दूं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ये स्थान परिवर्तन भी करवा देता है, ये आपके कुछ ना कुछ आइटम छुड़वा भी देगा। इसी तरह अगर आप जॉब में हैं तो जॉब बदलने का विचार इस दौरान मत बनाइएगा। अपने आप को पंक्चुअल रखिएगा, अपना काम पूरा करिएगा, बॉस को भी बहाना नहीं मिले आपको कुछ कहने का। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे तो बॉस कह देंगे भाई जाइए, आपकी जरूरत नहीं है। 19 मई के बाद का जो समय है वो आपकी मेहनत के रंग लाने का है। जो भी आप मेहनत करेंगे फिर उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा। तो जो भी आपको ऐड ऑन करना है अपने व्यापार में, कोई नया आइटम डालना है, तो 19 मई के बाद आपको कुछ जो बदलना है तो 19 मई के बाद। यहां से शनि देव की 10वीं दृष्टि धनु राशि के ऊपर ही रहने वाली है। वहां चंद्र हैं आपके और गोचर का शनि वहां देखेगा। तो आपको नेगेटिविटी से बचना है। चंद्रमा जो कि रोशनी का कारक है, चंद्रमा रोशनी का कारक है। बेशक वो रोशनी सूर्य की ही होती है, लेकिन शनिदेव अंधकार के कारक है। जब शनिदेव चंद्रमा को देखेंगे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भरेंगे। आपके मन में उदासीनता, बेचैनी, अकेले रहने की भावना, इस तरीके की चीजें उत्पन्न हो गई। इन चीजों से आपको बचना है। किसी भी प्रकार की कोई नजर लग जाए तो आप 10 दिन 15 दिन में अपनी नजर उतारते रहिएगा। बस इन चीजों से अगर आप बचते हैं, शनि का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने देना है। अकेले में नहीं बैठना है। अकेले में बैठोगे तो आलतू फालतू सोचोगे। परिवार में बैठिए, बातें करिए, ताकि आलतू फालतू सोचने का मौका नहीं मिलेगा। बस इन चीजों का कुछ ध्यान रखिएगा तो शनि देव की ये ढैया भी आराम से निकल जाएगी। लेकिन आप करें क्या ताकि शनि देव भी आपको परेशानी नहीं दे।
एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि अपने कर्मा सीधे रखिए, आलस मत डालिए, समय पे काम जाइए, समय पे आइए, आज का काम आज ही करिए, अभी का काम अभी करिए। ये नियम आपको अपनाना पड़ेगा। चतुर्भाव में शनिदेव रहेंगे और ये मन से संबंधित है, और वहां से दसम दृष्टि फिर चंद्रमा जहां पर बैठे हुए वहां पर रहेगी। चंद्र भी मन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मन को अंधकार में मत जाने दीजिएगा। अब जाना है आपको शंकर जी की शरण में। शंकर जो कि चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं, शंकर जो कि जटाओं में चंद्रमा धारण करते हैं। शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करिए, चावल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, थोड़े से काले तिल मिलाकर चढ़ाइए, और शनि देव की वहां पर आप अर्जी लगा दीजिए। ये शंकर, ये भगवान शिव शनिदेव के गुरु हैं। बस वहां बोल दीजिए शंकर जी को कि शनिदेव की ये साढ़े साती या ये शनि की ढैया जो मेरे ऊपर चल रही है शांति से निकल जाए, अशुभ फल नहीं दे। बस शंकर जी संभाल लेंगे। तो धनु राशि के लिए, धनु राशि जो कि बृहस्पति की राशि है, तो ऐसे समय में साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लेना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। साधु सन्यासियों का अपमान नहीं करना है, उनके खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोलने हैं। कोई भी गुरु हो उनका आशीर्वाद लें। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी के पास बख्श है शनि के प्रकोप को कम करने की या शांत करने की। फिर भी कभी कभार शनिदेव के मंदिर जाइए, शनिदेव के चरणों में काले उड़द सरसों का तेल चढ़ाइए, और अपने कर्मों के लिए माफी मांग लीजिए अगर आपको लगता है कि आपने कुछ कर्म अच्छा नहीं किया है। न्याय के देवता हैं, न्याय करते हैं, कर्मों का फैसला करते हैं, और ये इसीलिए आए हैं। ओम प्राम प्रेम प्रोम सहस्रनिचराय नमः। जिस मंत्र का भी आप पाठ करके शनिदेव को अपना प्रकोप कम करने के लिए कह सकते हैं। आपकी आस्था, आपके मन की आवाज वही कार्य करेगी। तो शनिदेव का जहां पे आना और धनु राशि के ऊपर शनिदेव की ढैया, इसे हम बुरा नहीं कह सकते। ये आई है आपको सावधान करने, तो सावधान हो जाइए। तो फ्रेंड्स, ये थी शनि की ढैया जो धनु राशि के ऊपर चलने वाली है। कुछ हिंट्स मैंने आपको दे दिए हैं। शेष आपकी जन्म कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। आपकी जन्म कुंडली में शनि की क्या स्थिति है, वो नीच के हैं, अपनी राशि के हैं, या शत्रु राशि में है, या पाप प्रभाव है, उसके हिसाब से इसके फल में कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। अच्छा बुरा आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करेगा, लेकिन जो मैंने बताया है वैसा होने की संभावनाएं हैं। अलर्ट रहिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। जो पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ यह होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, और आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे।
मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश विशेष को इजाजत दीजिए। जय श्री बाल।